नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संतोष कश्यप। गुरु क्या होता है, गुरु के शिष्य क्या होते हैं, शिष्य कैसे बनते हैं, गुरु किस तरीके से अपने शिष्यों को अपने अंदर समाहित करते हैं, या शिष्य किस तरीके से अपने गुरु को अपना भगवान मानते हैं। तो मैं गुरु जी से आग्रह करूंगा, गुरु जी हमारे दर्शकों को बताएं कि गुरु और शिष्य की परंपरा क्या होती है। देखिए, गुरु और शिष्य की जो परंपरा आई वो ऋषियों से आई। और शिष्य की पहचान ये है कि इच्छा चाहे मोक्ष की, ताही शिष्य पहचान। मेरा ये कहने का मतलब, जैसे मैं एक अबोध बालक, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, इस संसार के बारे में मुझे कुछ पता नहीं, इस दुनिया के बारे में मुझे पता नहीं, मोक्ष क्या है पता नहीं, जन्म क्या है पता नहीं, मृत्यु क्या है पता नहीं, पर वो चीज़ हमारे अंदर पैदा कैसे हो कि मैं मोक्ष की तरफ जाऊँ। देखिए, जो मोक्ष शब्द है वो मृत्यु के पश्चात नहीं होता है। जीते जी हमारे अंदर मोह का क्षय हो जाए, उसी को हम मोक्ष कहते हैं। और ये गुरु के द्वारा ही संभव है कि आपका मोह मिट जाए, ये गुरु महाराज की कृपा से ही संभव है। तो मोह के क्षय करने के लिए ये हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही कह दिया कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो हमें यदि ध्यान करना है तो गुरु का करें, और मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु जो आदेश दे उसका यदि शिष्य अक्षर से पालन करता है और तो निश्चित है कि उसे मोक्ष की कृपा मिलेगी। तो मैं गुरु तक कैसे पहुँचूँ, गुरु तक पहुँचाने वाला कौन होगा मुझे? बहुत सुंदर बात है कि हम बिना गुरु के भी कैसे पहुँचे। तो सबसे पहले गुरु तक पहुँचने के लिए हमें नाम का सहारा लेना पड़ेगा। आप किसी गुरु का चिंतन मत करिए, पहले नाम जप करिए। और नाम जप करते करते एक ऐसी अवस्था आएगी कि जो भी आपके गुरु इस प्रकृति में आए होंगे, या जो भी गुरु आपके लिए बने होंगे, वो गुरु आपको अपनी तरफ खींच लेंगे। और उसके लिए नाम जप करते करते हमारे अंदर जो ऊर्जा है ऊर्ध्वगामी होती है तो हमारे गुरु तत्व जो है हमेशा ऊपर रहता है। तो जब हम भी थोड़ा उस लेवल से ऊपर उठते हैं नाम जप करके, तो जहाँ कहीं भी गुरु महाराज होते हैं वो साधक अपने आप वहाँ तक पहुँच जाता है और उसके ऊपर गुरु की कृपा होनी शुरू हो जाती है। नाम से ही शुरुआत होती है, क्योंकि नाम लेना हमारे हाथ में है। अच्छा, आजकल हम लोग टीवी ऑन किए या मोबाइल जैसे ऑन करते हैं तो हर तीसरी रील मुझे मिलती है अध्यात्म से जुड़ी हुई। कुछ पंडित लोग आते हैं, कुछ बताते हैं, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। और अगर हम उस पर जाते हैं तो मुझे लगता है वो लोग तो कभी गुरु का ज्ञान देते नहीं है, कभी मोक्ष की बात करते नहीं। कोई बोलता है कि भाई 2 अक्षर का नाम ले लो, तुम किसी को भी वश में करना चाहो वश में हो जाएगा। कोई बोलता है कि 2 अक्षर का नाम ले लो और आप करोड़ों रुपए अर्जित कर सकते हो। तो फिर अगर इस तरीके से ये सब जिस तरीके से गुरु महाराज लोग बोलते हैं ऐसा हो गया तो फिर दुनिया काम करना ही बंद कर देगी, फिर तो सृष्टि का क्षय हो जाएगा एक तरीके से। तो ये क्या चक्कर है गुरु? देखिए मिश्रा जी, ये गुरु की भ्रांति हमेशा थी और ये आज का विषय नहीं है, अनादिकाल से चला आया है। और द्वापर में हम देखते हैं कि 3 प्रकार के गुरु मिले। कुल गुरु कृपाचार्य और राजगुरु द्रोणाचार्य, है ना। कुल गुरु कृपाचार्य थे जो कुल के लिए मेहनत करते थे, कुछ भी हो, कैसा भी बालक पैदा हो जाए उस कुल में, पर कुल चलना चाहिए। और वहाँ दूसरे गुरु थे राजगुरु द्रोणाचार्य, जो शिष्यों को शस्त्र विद्या देते थे। लेकिन दोनों जो गुरु हैं वो अपने न तो कुल की रक्षा कर पाए और न शिष्य के परिवार की रक्षा कर पाए। लेकिन जो सद्गुरु होते हैं वो आत्म तत्व के दर्शन करा देते हैं, वो तत्वदर्शी महापुरुष होते हैं। उस काल में भी तत्वदर्शी महापुरुष भगवान श्री कृष्ण सद्गुरु के रूप में आए थे। तो हमारे लिए सद्गुरु का जीवन में होना बहुत आवश्यक है। और कुल गुरु जो आपके घर में आते हैं, कुल परंपरा से मिलते हैं, चाहे वो कैसा भी हो, पर कुल गुरु और मूर्ख भी होगा तो हमें उसे पूजना पड़ेगा। लेकिन ये दोनों गुरु जो हैं ये हमारे काम नहीं आएंगे, इसलिए हमें सद्गुरु की तरफ बढ़ना चाहिए। और अपन राम के तरफ जाते हैं तो उस समय भी कुलगुरु महाराज वशिष्ठ जी थे और सद्गुरु विश्वामित्र जी थे, जिन्होंने राम को आत्म तत्व की शिक्षा दी। जो हमें आत्म तत्व की जागृति कराता है या आत्म तत्व के दर्शन करा सकता है वो सद्गुरु है। तो हमें यदि चुनाव करने का अवसर मिले तो हमें सद्गुरु का चुनाव करना चाहिए। मतलब ये जो लोग बोलते हैं इनकी बातों पे अपन ना जाए, बिल्कुल नहीं जाए, क्योंकि जो सत्य है, जो सत्य का दर्शन करा दे वही सद्गुरु है। ये वहम फैलाते हैं समाज में कि ये नाम जप करो, ऐसा करो, वैसा करो, इससे ये मिलेगा, इससे ये मिलेगा, एक बिना मतलब की बात। संभव ही नहीं है। बिना समर्पण के, गुरु महाराज की समर्पण किए बिना
मन की शुद्धि के बिना और बिना ब्रह्मचर्य के पालन के आप उस तत्व को स्पर्श ही नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद गुरुजी, बहुत अच्छी बातें गुरुजी से आज हमारी हुई। और हमने जो आजकल सोशल मीडिया में सारी चीज़ें चलती है तो उसका भी मैंने गुरुजी से एक प्रश्न उठाया कि इस तरीके की बातें चलती है, अगर लोग मंत्र जप करने से ही पैसा कमाने लगेंगे तो फिर कर्म करना ही लोग भूल जाएंगे। और कर्म जब नहीं करेगा इंसान तो फिर धरती शून्य हो जाएगी, फिर हर आदमी मंत्र जप करके ही पैसा कमाएगा, मंत्र जप करके रोटी कमाएगा, मंत्र जप से चावल आ जाएगा, किसान खेती करने नहीं जाएगा। तो ऐसी तकियानुसी बातों से आप लोग बचिए।